जैसा कि आप सबको मालूम है कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमने हमेशा आपको जो इसके साइन थे ना, पहले से ही बताना स्टार्ट कर दिए थे कि आपको कुछ अरसा के बाद लगेगा कि जैसे प्रॉपर्टी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। हालांकि अगर आप नोट करें एक बात, तो अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे सिर्फ ऐलानात किए हैं, इनिशिएटिव कोई नहीं लिया कि ना तो आपका कोई टैक्स कम हुआ है, ना किसी भी बंदे को कोई। सिर्फ वो फाइलर वाली एक न्यूज़ थी, नॉन फाइलर वाली, सॉरी, कि एक न्यूज़ थी कि वो नॉन फाइलर करोड़ रुपए तक कोई जायदाद अपनी खरीद सकता है। कोई अभी तक जो ना वो कोई किसी भी चीज़ पे इन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन उस पे ना तो कोई कानून बना है और ना ही उस पे अमल दरामद हुआ है। तो कुछ छोटी सी न्यूज़ जो आई हैं, टैक्सेस में कमी और गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से रिलीफ देने जा रही है, इन न्यूज़ की बेस पे ही प्रॉपर्टी बेहतर होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, इसकी बड़ी वजह तो ये होती है कि देखें, जब भी आप रियल एस्टेट को समझते हैं ना, तो एक डाउनफॉल कुछ अरसा के बाद आता है। हर एक कंट्री में आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में आता है, हर मुल्क में आता है, हर इलाके में आता है। और वो फिर जाहिर बात है, वो आपको हर टाइम तो नहीं रहना होता ना, उसकी भी एक डाउनफॉल की भी लिमिट होती है, उसने लाजमी बात है उसको रिकवर करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ डीएचए में बेहतरी आई है और कहीं नहीं आई। तो मैं आपको सारा ही कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बेहतरी आई है और कहाँ कहाँ मजीद बेहतरी आने के चांसेस हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप कराची देखें, तो कराची का अगर डीएचए सिटी बेहतर हुआ ना, तो साथ उसका बहरिया भी बेहतर हुआ। अगर आप इर्द गिर्द छोटी छोटी सोसाइटीज भी देखें, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। मीन्स कि अगर डीएचए सिटी में 10 से 15 लाख रुपया ऐड हुआ है, इसी तरह कराची बहरिया में भी आप उठा के देख लें कि वहां पे भी आपका 10 से 20 लाख रुपया हर प्लॉट में ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिसेंट 33 का एक कनाल का प्लॉट आप लेते थे, तो आपको 30-32 लाख रुपए का मिलता था। अब यकीन माने वहां पे जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है वो आपको 50 लाख रुपए में मिलता है। इट्स मीन कि अगर डीएचए सिटी बेहतर हुआ है, तो बहरिया कराची भी बेहतर हुआ है। इसी तरह अगर आप लाहौर को कंपैरिजन करें, तो लाहौर में डीएचए तो सारे ही बेहतर हुए हैं, लेकिन आप इर्द गिर्द की जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पे बहुत फर्क आ गया। आप पार्क व्यू ले लें, आप बहरिया ले लें, तो सब प्राइसेस हाई हुई हैं। हर सोसाइटी में 10 से 15 लाख रुपए का लाहौर में भी एडिशन हुआ है। साथ ही अगर आप देखें तो गुजराला चेक कर लें, गुजराला डीएच में ठीक ठाक फर्क आ गया। जो ना वो जो प्लॉट आपका 45 लाख रुपए का था, आज 60 लाख रुपए का हो गया। आप खारिया में जितनी भी सिटीज हैं वहां पे प्राइसेस में फर्क आ गया है। इवन के जो गुजर खां का न्यू मेट्रो सिटी है, वहां की प्राइसेस में फर्क आ गया है। और अगर आप कोयटा को देख लें, कोयटा बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है। आप डीएचए मुल्तान को देखें तो बेहतर हो गया। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, तो आप डीएचए 7 को देख लें कि जो फाइल 11-12 लाख रुपए की थी, इस वक्त 17 लाख रुपए में अवेलेबल नहीं है। और जो प्लॉट 40 लाख रुपए का था, इस वक्त 60 लाख रुपए उसकी कीमत हो गई है। ये मैं डीएचए वैली फेज 7 की बात कर रहा हूँ। आप डीएचए 4 देख लें, 2 तो चले था ही बेहतर, आप 3 देख लें, सब में कुछ ना कुछ पैसे ऐड हुए हैं। इसी तरह आप बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी देख लें, आप इनक्लेव देख लें, आपको लाजमी कुछ ना कुछ पैसे ऐड होते नजर आएंगे मार्केट में। आप फैसल टाउन को देख लें, वो बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है। आप इर्द गिर्द की जितनी भी सोसाइटी, आप पार्क व्यू को देख लें, उसमें बहुत सारी बेहतरी आई है। बेहतरी तो आपको हर तरफ रियल एस्टेट में नजर आ रही है और आइंदा आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सेक्टर। क्योंकि देखें, मैं आपको अगर कंपैरेटिवली बताऊं ना, तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो स्टैंड ही रियल स्टेट पे करते हैं। पूरा पूरा फोकस ही उनका रियल स्टेट इंडस्ट्री पे है और वो पूरा मुल्क चलता ही रियल स्टेट पे है। इसी तरह पाकिस्तान में भी यकीन माने, जिसके पास पैसे हैं ना, वो 60 से 70% लोग करते ही इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट से हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो आपको प्रॉफिट आता है, जो मार्जिन आता है ना, वो बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वहां से ज्यादा मार्जिन आता है। और होता भी काम करना आसान है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो चीज लेके रख दी, सिर्फ आपकी नजर होनी चाहिए मार्केट पे,
आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आपकी एक वो कहते हैं ना शेर जैसी नज़र होनी चाहिए उस मार्केट को देखने की कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर आ रही है। ये आपने सारी नज़र रखनी है, फिर जाके आप रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपने बड़ी एहतियात बरतनी है अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए। आप जिस मर्ज़ी इलाके में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे आपने पूरी नज़र रखनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है कि अपना जो भी रियल एस्टेट एजेंट है ना या डीलर है, आपने वो चूज़ करना है जो प्रॉपर आप काम करने वाला हो, जो आपको मार्केट का नीचे आना और ऊपर आना हर वक़्त और हर लम्हा बताता रहे। इससे ही आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके और ये जो मार्केट है ना, इसमें अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी देर हो गई है लोगों ने डाउनफॉल देखे हुए। यकीन माने करोड़-करोड़ रुपए की चीज़ लोगों ने ली हुई थी और अभी 40-40 लाख रुपए पे आ गई थी। तो हमारी तो हमेशा से ही नेक तमन्ना और ख्वाहिशात हैं कि यार जिन लोगों का लॉस हुआ है वो रिकवर हो, लोग खुशहाल हों, ताकि ये जो सेक्टर है ना, इसमें जो एक बदइत्मादी पाई जा रही थी, वो जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो और लोगों को जो लॉस हुआ था, वो कम से कम उनका रिकवर हो जाए और जो भी बंदे न्यू आने वाले इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने पैसा भी मार्केट में डालना है, वो इस मार्केट से फ़ायदा हासिल कर सकें। और मैं ना डीलर हज़रात से भी कहता हूँ कि ठीक है, हर बंदा पैसे कमाता है, हर बंदा अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए काम करता है। लेकिन आप सब भाइयों को भी ये मशवरा है कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करवा के किसी को दे रहे हो ना, जो आपके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, वो आप अगले को प्रोवाइड कर दें। नफ़ा और नुकसान फिर अल्लाह की ज़ात के पास है, उसके साथ क्या होता है, आप वक़्तन फ़वक़्तन उसको गाइड भी करते रहें मार्केट में कि यार मार्केट ये न्यूज़ेज़ आ रही हैं, इससे बेहतर हो जाएगी, ये न्यूज़ेज़ आ रही हैं, इससे मार्केट डाउनफॉल होगी। तो आप उसको लाज़मी बताया करें ताकि आपका और जो क्लाइंट का इत्मीनान है ना, वो भी बहाल रहे और इस मार्केट में जो लोगों को शिकायत है ना कि डीलर्स इस तरह करते हैं, डीलर्स उस तरह करते हैं, तो ये भी जो ना वो एक रुझान ख़त्म हो और हमारी भी इज़्ज़त में जो हमारे भाई हैं ना, हमारे जैसे काम करने वाले, उनकी भी दिन ब दिन इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि देखें सच में ही बरकत है, सच बोलने में ही आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है। ठीक है, वक़्ती तौर पे आप किसी को दाँव-दप्पा लगा के कोई फ़ायदा वक़्ती तौर पे हासिल कर भी लें, तो मेरे ख़्याल में वो मुस्तकिल तौर पे आपका फ़ायदा नहीं रहता, वो कहीं न कहीं जाके किसी न किसी शक्ल में वो निकल जाता है। क्लाइंट को भी मेरा मशवरा है कि आप हमेशा से ही प्रोफ़ेशनल लोग चूज़ किया करें, ताकि वो आपको मार्केट की इच्ची-बिच्ची बता दिया करें कि मार्केट में इस वक़्त क्या चल रहा है। मार्केट में भी क्या होता है, मार्केट में भी जो फसली बटेरे आते हैं, वो कोई रेहड़ी लगा रहा होता है, कोई फ्रूट की दुकान पे काम कर रहा होता है या किसी की फैक्ट्री होती है। जब लोग देखते हैं ना कि कोई भी फील्ड या रियल एस्टेट चल रही है, लोग जंप लगा के वहाँ पे आ जाते हैं और क्लाइंट फिर क्या होते हैं, क्लाइंट उनके टे चढ़ जाते हैं और वो बहुत सारा नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए क्लाइंट को भी मेरा मशवरा है कि आप हमेशा जो चूज़ किया करें ना अपने काम के लिए डीलर, वो कोई प्रोफ़ेशनल बंदा चूज़ किया करें। आप जिस मर्ज़ी एरिया से बिलॉन्ग करते हो, आपने चाहे कराची में परचेज़िंग करनी हो, आप लाहौर में करनी हो, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सा बंदा काम वाला है और कौन-सा बंदा सिर्फ़ आगे से मालूमात लेके आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ अब इंशाअल्लाह ताला मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है, तो लोगों के लिए हैं। आपको किसी किस्म की प्रॉपर्टी के बारे में कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हम काफ़ी सारे एरियाज़ में पाकिस्तान में रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और आगे लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहे हैं। आपने भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, घर बनाने के लिए, प्लॉट खरीदना हो या अपना कहीं पे प्लॉट सेल करना हो, आप एमबीएस रियल एस्टेट से राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतरीन रहनुमाई की जाएगी।